everyone, welcome back to our YouTube channel. First of all, Happy New Year to all of you. I hope this new year brings lots of positive energy, prosperity and happiness in your life. And to start this year, I have very exciting news to share with you all. पिछले 2-3 साल से मुझे ये इस चीज़ की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप जो वर्कशीट्स बनाते हैं तो मंथली बेसिस पे अगर पॉसिबल हो सके तो आप वो वर्कशीट्स हमें डिजिटल वर्कशीट्स हमें प्रोवाइड करें. आई वॉज थिंकिंग टू स्टार्ट दिस लास्ट ईयर टू, बट लास्ट ईयर पॉसिबल नहीं हो सका. बट दिस ईयर आई डिसाइडेड कि आई विल गिव माई बेस्ट टू स्टार्ट दिस न्यू मंथली सब्सक्रिप्शन ऑन आवर चैनल वेयर एवरी मंथ यू विल रिसीव कस्टमाइज्ड वर्कशीट्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक टॉपिक्स. और जो भी टॉपिक्स हम उस मंथ में कवर करेंगे, कुछ न्यू टॉपिक्स होंगे, कुछ पिछले टॉपिक की है वो रिवीजन होगी, तो वो सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप डिसाइड कर सके कि आपको उस मंथ का सब्सक्रिप्शन बाय करना है या नहीं. एंड उसके साथ ही साथ आई ट्राई माई बेस्ट कि जो भी वर्कशीट्स या एक्टिविटीज मैंने प्लान की हैं उस मंथ में, तो उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो भी बना दूं फॉर दोज पेरेंट्स हु डोंट वांट टू बाय दीज मंथली वर्कशीट्स. और अगर उनके पास थोड़ा टाइम है तो वो इन वर्कशीट्स को घर पे प्लान करके अपने बच्चे के साथ प्रैक्टिस कर सके. ऑनेस्टली आई कैन टोटली रिलेट टू दोज पेरेंट्स जैसे वर्किंग पेरेंट्स हैं या फिर जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो एवरीडे बच्चे को वर्कशीट्स प्लान करके दें. या फिर कई बार ऐसा होता है कि जैसे अगर बच्चे स्कूल में भी जा रहे हैं तो वो कुछ सर्टेन टॉपिक्स को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें हो सकता है कि पेरेंट्स को थोड़ी हेल्प चाहिए. या फिर जैसे हम कनाडा में रहते हैं तो ये चीज़ मैंने आपसे पहले भी आई गेस शेयर की है कि यहाँ पे कनाडा में स्कूल्स में इनिशियली इन्हें उतना ज़्यादा स्टडी जो है वो नहीं करवाई जाती है. मोस्टली प्ले बेस्ड स्टडी होती है. कुछ चीज़ें ये लोग करते हैं बट इन्हें होमवर्क नहीं मिलता है या फिर क्लासरूम में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें करने को नहीं मिलती हैं. मुझे जैसे पर्सनली लगता है कि मेरी डॉटर कुछ चीज़ों को मिस ना कर जाए, तो इसीलिए मैं कुछ एक्टिविटीज़ उसके लिए हमेशा से ही प्लान करते आई हूँ जो कि वो आफ्टर स्कूल प्रैक्टिस करती है या फिर हम लोग वीकेंड्स पे प्रैक्टिस करते हैं. तो आपका जो भी सिनेरियो है, जैसे अगर आपके पास टाइम नहीं है या आपको आइडिया नहीं है, इन दैट केस हमारी ये जो मंथली वर्कशीट्स हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, क्योंकि इसमें मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की है कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े. इसमें मैंने बिल्कुल डिटेल लेसन प्लान दिया है कि जो जो टॉपिक्स हम उस मंथ में कवर करेंगे, देन डे वाइज वर्कशीट्स दी हुई हैं. और जैसा मैं आपको पहले भी कहती आई हूँ कि जैसे बच्चे अगर स्कूल में जा रहे हैं तो ऑफकोर्स उनके पास उतना टाइम नहीं होता है कि वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कुछ कर सकें, बट स्टिल अगर आप हाफ एन आवर या 60 मिनट बच्चे के लिए निकालते हैं, इट्स मोर देन इनफ. और 2 से 3 वर्कशीट अगर आप बच्चे को करने के लिए दे रहे हैं तो इट्स मोर देन इनफ. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एवरी डे के हिसाब से 4 वर्कशीट्स इंक्लूड की हैं. एंड इट्स टोटली ऑन यू कि अगर आपका बच्चा 4 वर्कशीट्स कर लेता है तो गुड, अगर वो सिर्फ 2 ही करना चाहते हैं तो ये टोटली आप पे है. आप देख सकते हैं अकॉर्डिंगली कि आपको किस तरह से ये एक्टिविटीज़ बच्चे को करने के लिए देनी है. बट इसमें मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो हैं वो एक्टिविटीज़ इंक्लूड की हैं ताकि बच्चे को अगर जो नया कॉन्सेप्ट अगर मंथली हम इंक्लूड कर रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए. एंड एट द एंड ऑफ द मंथ यहाँ पे मैंने कुछ क्विज भी ऐड किए हैं ताकि जो थ्रू आउट द मंथ बच्चा चीज़ें सीखेगा तो उसे हम टेस्ट भी कर सकें. एंड द गुड थिंग अबाउट डिजिटल कॉपीज इज कि अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा किसी टॉपिक में स्ट्रगल कर रहा है तो आप सेम वर्कशीट अगेन एंड अगेन प्रिंट आउट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं. आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट कि अगर मैं कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करूं, स्पेशली अगर आपको वो परचेज करना है, तो आई ऑलवेज मेक श्योर कि उस जो भी प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसकी सारी एक्टिविटीज़ का मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे दूँ ताकि देख के आपको आइडिया हो जाए कि आपको ये वर्कशीट्स चाहिए या नहीं चाहिए. ऑनेस्टली आई एम ब्लेस्ड कि जब से मैंने ये डिजिटल प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करना स्टार्ट किए हैं, बहुत ही ऑसम रिस्पॉन्स मिला है मुझे इसका. ऑनेस्टली आई फील वेरी हैप्पी जब मुझे कमेंट्स या मैसेजेस ऐसे आते हैं कि हमारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं या जो भी वर्कशीट्स आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हैं, आपके बच्चे उनके थ्रू लर्न कर रहे हैं और उन्हें एंजॉय कर रहे हैं. विद दैट बीइंग सेड, लेट्स सी व्हाट वी हैव इनसाइड जनवरी मंथ मंथली सब्सक्रिप्शन बंडल. तो वी विल गो थ्रू ऑल दीज वर्कशीट्स व्हिच आई हैव प्लान फॉर जनवरी मंथ. एट द सेम टाइम आई एम गोइंग टू प्लान चियाज जनवरी मंथ्स लर्निंग बाइंडर. मोस्टली मैं उसे यही वाली वर्कशीट्स करने के लिए दे रही हूँ. इसमें से कुछ वर्कशीट्स हैं जो कि उसने दिसंबर मंथ में की थी. स्टिल वी आर गोइंग टू रिपीट दोज वर्कशीट्स. इस बंडल के सिवाय जो एडिशनल चीजें उसे मैं करवाने वाली हूँ वो चीजें भी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी. चिया का ये जो डेली राइटिंग प्रैक्टिस का बाइंडर है ये मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है.
तो जैसे नवंबर दिसंबर में हम लोगों ने 6 वीक्स का जो प्लान था ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो सबसे पहले पेज में वी आर गोइंग टू ऐड दिस जनवरी मंथ का जो प्लान है, दिस इज द होल प्लान फॉर जनवरी मंथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और स्टोरी टेलिंग की बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी। देन इंग्लिश में हम लोग न्यू टॉपिक करने वाले हैं नाउन्स एंड प्रोनाउंस। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं नाउन्स की एक वीडियो अगर पॉसिबल हो सका तो चैनल पे डाल दूंगी कि आपको नाउन्स कैसे इंट्रोड्यूस करवाने हैं। चिया को मैंने ऑलरेडी सिखाए हैं, तो वी आर जस्ट गोइंग टू प्रैक्टिस दिस कॉन्सेप्ट, बट दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट हियर। एंड देन वी हैव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो मेनली इंग्लिश में हम लोग इन 3 चीजों को लेके ही वर्कशीट्स देंगे एवरी डे। फॉर मैथ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस फ्रैक्शंस। तो जैसे आप बच्चे को फ्रैक्शंस इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो उसकी आपको बेसिक वर्कशीट्स मिलेंगी। उसके साथ ही साथ कुछ वर्कशीट्स जो होंगी टू प्रैक्टिस मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्लेस वैल्यू, मेंटल मैथ की कुछ वर्कशीट्स होंगी और कुछ सुडोकू की वर्कशीट्स होंगी। आई एम प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस 6x6 सुडोकू नेक्स्ट मंथ, बट फॉर दिस मंथ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस 4x4 सुडोकू। देन फॉर साइंस एंड सोशल साइंस वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ह्यूमन ऑर्गन्स। तो ह्यूमन ऑर्गन्स मैं बच्चे को क्या क्या चीजें सिखानी है और उनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है उससे रिलेटेड वर्कशीट्स होंगी। एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट स्पेस एंड प्लैनेट्स। तो यहाँ पे साइंस और सोशल साइंस मैंने इकट्ठी ही रखी हुई है। देन वी हैव जीके, दैट इज फॉर ओरल प्रैक्टिस। तो ओरल प्रैक्टिस में वी आर गोइंग टू लर्न वर्ल्ड ओशंस, देन कॉन्टिनेंट्स एंड कैपिटल सिटीज, 10 capital cities, and this plan is for our monthly subscription। but चिया के लिए मैं ये जो oral practice है इसमें different चीजें करूंगी because she already knew these things। तो उसके लिए यहाँ पे मैं ये चीजें change करूंगी, but these are the things which I have included in these worksheets। तो अगर आप जैसे ये worksheets buy करेंगे तो आपको ये चीजें जो हैं वो इस month में मिलेगी। then for reading I left this blank कि जो भी बुक आप अपने बच्चे को उस मंथ पढ़ाना चाह रहे हैं आप उस बुक का नाम लिख सकते हैं। अगर एक बुक है, 2 बुक्स हैं या कोई सीरीज है तो आप यहाँ पे नाम मेंशन कर सकते हैं। देन फॉर क्रिएटिविटी एंड स्किल्स वी आर गोइंग टू लर्न बेसिक कोडिंग, जो कि एक प्लेटफॉर्म है स्क्रैच। वहाँ पे बच्चे फ्री में बेसिक कोडिंग जो है वो सीख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी तो आप बच्चे के साथ वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैंने ड्रॉइंग और क्राफ्ट रखा हुआ है। तो आपके बच्चे को जो भी चीज पसंद है, चाहे उन्हें ड्रॉइंग पसंद है या क्राफ्ट पसंद है या पेंटिंग पसंद है, तो अकॉर्डिंगली आप बच्चे के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जो फोकस के लिए बॉक्स है ये मैंने एम्प्टी रखा है बिकॉज ये आप पे डिपेंड करेगा कि व्हाट यू आर गोइंग टू फोकस ऑन दैट मंथ। लाइक जो प्रीवियस मंथ्स थे उसमें मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था कि फोकस ओरल प्रैक्टिस फॉर 1 आवर, देन राइटिंग प्रैक्टिस, देन योगा एंड डांसिंग, सिंगिंग। तो ये मैंने अपनी डॉटर की लर्निंग के हिसाब से रखा हुआ है। तो ऑफकोर्स आप उस मंथ में जिस चीज पे भी फोकस करना चाहेंगे वो चीज आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि इस मंथ जो हम लोग टॉपिक लर्न करने वाले हैं तो उसकी ओरल प्रैक्टिस के लिए या लर्निंग के लिए यहाँ पे मैंने जैसे साइंस के 2 टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाने हैं, ह्यूमन ऑर्गन्स एंड स्पेस एंड प्लैनेट्स। तो यहाँ पे मैंने ह्यूमन ऑर्गन्स जो हैं, जो मेन 8 ऑर्गन्स हैं उनके रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है कि वो ऑर्गन क्या फंक्शन करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि बच्चे को अगर आप जैसे ह्यूमन ऑर्गन्स की प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो उन्हें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कौन सा ऑर्गन का क्या फंक्शन है। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल बेसिक सी डिस्क्रिप्शन दी हुई है हर एक ऑर्गन की। तो बच्चे को ये चीज पढ़ के थोड़ा आइडिया हो जाएगा और इसी चीज की प्रैक्टिस हम लोग थ्रू आउट द मंथ करेंगे टू एनहांस देयर अंडरस्टैंडिंग। देन अलॉन्ग विद दिस अबाउट स्पेस एंड प्लैनेट्स, यहाँ पे मैंने 4 वर्कशीट्स ऐड की हैं। तो अगेन इसमें स्पेस से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, देन हमारे प्लैनेट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, देन आवर स्टार, गैलेक्सीज, एस्ट्रोनॉट। बेसिकली आपको ऐसी 4 वर्कशीट्स मिलेंगी रिलेटेड टू स्पेस फैक्ट्स एंड 2 वर्कशीट्स रिलेटेड टू ह्यूमन ऑर्गन्स। तो ये हो गई ओरल प्रैक्टिस के लिए कि जो आपको बच्चे को प्रैक्टिस करवानी है। फिर इसी चीज की हम लोग रिटर्न प्रैक्टिस भी करेंगे थ्रू आउट द मंथ। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ही पेज प्रोटेक्टर लेके ये वाली जो वर्कशीट्स हैं उन्हें ऐसे पेज प्रोटेक्टर में डाल सकते हैं बिकॉज यू आर गोइंग टू रीयूज देम। और ये राइटिंग प्रैक्टिस की नहीं है तो इसलिए इन्हें पेज प्रोटेक्टर में डालना ही
सही रहेगा, ताकि बच्चे इन्हें इजीली हैंडल कर सकें। तो ये वाली वर्कशीट्स मैं सारी की सारी पेज प्रोटेक्टर में डालने वाली हूँ। अभी मेरे पास और पेज प्रोटेक्टर नहीं है इस फाइल में, एंड आई विल डू दैट लेटर। तो बिगनिंग में आप ऐसे बच्चे का लेसन प्लान डाल सकते हैं फाइल में, देन जो भी ओरल प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं वो आप डाल सकते हैं। देन आई हैव इंक्लूडेड वन मोर शीट फॉर हर मंथली रीडिंग। देन दीज वर द वर्कशीट्स जो कि छियाना नवंबर और दिसंबर में प्रैक्टिस की हैं, एंड आई एम गोइंग टू रिमूव दीज वर्कशीट्स। तो यहाँ पे मैं कर्सिव के लिए कुछ वर्कशीट्स रहने देने वाली हूँ, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे कुछ मैंने ये वाली बिल्कुल कुछ पेजेस डाले हुए हैं इन केस इफ शी वांट्स टू प्रैक्टिस सर्टेन थिंग्स। तो ये भी वर्कशीट एक मैं यहाँ से निकाल लूंगी। तो ये वाली जो वर्कशीट्स हैं ये मैंने डे वाइज प्लान की हैं। अगेन मैंने पर डे के हिसाब से 4 वर्कशीट्स प्लान की हैं फॉर 5 days a वीक। सैटरडे संडे फ्री होंगे, या फिर सैटरडे संडे अगर आपके बच्चे ने वीक में कोई चीज़ स्किप की है तो आप सैटरडे संडे को उन्हें प्रैक्टिस करवा सकते हैं, या कोई उनका क्विज भी आप ले सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, बट सैटरडे संडे मैंने फ्री रखा है। 5 days a वीक, 4 वर्कशीट्स फॉर ईच डे, एंड नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको 2 वर्कशीट्स करनी है, 3 करनी है। बट आई अरेंज्ड देम इन अ ऑर्डर कि जो जैसे बच्चा अगर यहाँ पे बॉडी ऑर्गन्स की प्रैक्टिस कर रहा है तो फर्स्ट वर्कशीट कौन सी होनी चाहिए, देन नेक्स्ट वर्कशीट कौन सी आएगी, देन नेक्स्ट कौन सी आएगी। सो मेक श्योर टू इंट्रोड्यूस देम इन ऑर्डर। ऐसा ना करें कि आप प्रिंट आउट निकाल के कोई भी रैंडम वर्कशीट बच्चे को करने के लिए दे दीजिए। आप चाहे 2 वर्कशीट्स कीजिए, बट मेक श्योर टू गिव देम इन सीक्वेंस। राइटिंग प्रॉम्प्ट्स या फिर जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, बट अदर टॉपिक्स जो कि हम लोग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में ही देने हैं। सो आई हैव दिस 3 होल पंच, तो जिससे थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। अगर आपके पास 1 होल पंच भी है वो भी आप यूज कर सकते हो, या सिंपली आप स्टेपल भी कर सकते हो इन वर्कशीट्स को। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू ओवरव्यू ऑफ ऑल दीज वर्कशीट्स, किस तरह की वर्कशीट्स मैंने इंक्लूड की हैं इस पैक में। आपको राइटिंग प्रॉम्प्ट्स बच्चे को जरूर देने हैं। 1 डे आप राइटिंग प्रॉम्प्ट देंगे, नेक्स्ट डे हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बच्चे को करने के लिए देंगे। तो ये जो राइटिंग प्रॉम्प्ट्स हैं उसके लिए मैंने एक बॉक्स यहाँ पे खाली रखा है। व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज आस्क योर चाइल्ड की जो भी यहाँ पे सिचुएशन कही गई है, जिस तरह का भी राइटिंग प्रॉम्प्ट लिखने के लिए कहा गया है, उससे रिलेटेड यहाँ पे बच्चे को एक पिक्चर ड्रॉ करने के लिए कहिए, एंड देन उससे रिलेटेड बच्चे को कुछ लाइंस लिखने के लिए कहिए। इनिशियली अगर आपका बच्चा 2-3 लाइंस भी लिखता है, इट्स टोटली फाइन। एवरीडे आप ये राइटिंग प्रॉम्प्ट्स बच्चे के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इवेंचुअली वो एक स्ट्रक्चर्ड जो स्टोरीज हैं वो लिखना स्टार्ट कर देंगे। देन वी हैव सिंपल वर्कशीट फॉर बॉडी ऑर्गन्स। तो इसमें से कुछ वर्कशीट्स मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हैं, लाइक आई मेंशन बिफोर कि इसमें से कुछ वर्कशीट्स हैं वो हम लोगों ने लास्ट मंथ प्रैक्टिस की थी। देन वी हैव वर्कशीट फॉर नाउन। सो दीज आर द 4 वर्कशीट्स फॉर डे 1, लाइक 1 राइटिंग प्रॉम्प्ट, देन वी हैव बॉडी ऑर्गन, देन वी हैव नाउन। फॉर नेक्स्ट डे अगेन नाउन पर नाउन से स्टार्ट होगा। देन बीच में मैंने यहाँ पे कुछ मेंटल मैथ, कुछ कोडिंग की वर्कशीट्स भी रखी हैं। देन दिस वर्कशीट इज फॉर फ्रैक्शन, अगेन बिल्कुल बेसिक फ्रैक्शन की एक्टिविटीज इंक्लूड की हैं। वी हैव 1 मोर वर्कशीट फॉर ऑर्गन्स। तो एवरी डे अगर हो सके तो आप 4 वर्कशीट्स बच्चे के साथ प्रैक्टिस करें, और ये आप इजीली कर लेंगे क्योंकि अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने इसमें जितनी भी वर्कशीट्स इंक्लूड की हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा राइटिंग करनी है। आई मेड श्योर कि इसमें कुछ जो हो वो सिंपल हो, जैसे दिस इज जस्ट द मैचिंग एक्टिविटी एंड इट विल टेक जस्ट 1 or 2 minutes बच्चे को ये वर्कशीट करने के लिए। देन दिस वर्कशीट इज अगेन जस्ट फॉर कलरिंग। इसमें भी बच्चे को बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये वाली जो वर्कशीट है इसमें बच्चे को वर्ड्स लिखना पड़ेंगे। तो आई मेड श्योर कि मैं बहुत ज़्यादा राइटिंग बच्चे को ना करने के लिए दूं, और जो राइटिंग प्रॉम्प्ट्स हैं वो भी मैंने ऑल्टरनेट डेज पे रखे हैं। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम एक्सपीरियंस, अगर आप बच्चे को एवरी डे राइटिंग प्रॉम्प्ट करने को दोगे तो कुछ टाइम के बाद हो सकता है वो इन राइटिंग प्रॉम्प्ट्स को ना करना चाहें। सो टू मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग फॉर किड्स, राइटिंग प्रॉम्प्ट आपको ऑल्टरनेट डेज पे देने हैं। ऑर्गन्स और फ्रैक्शंस की वर्कशीट्स मोस्ट ऑफ द डेज बच्चे को करनी है। उसके साथ मैंने कुछ फन वर्कशीट्स जो हैं वो ऐड की हुई हैं। तो थ्रू आउट द मंथ ये सेम चीज रिपीट हो रही है। मैंने डिफरेंट सी वर्कशीट्स ऐड की हुई हैं फॉर फ्रैक्शंस एंड एवरीथिंग। आई जस्ट वांट टू शो यू वन वर्कशीट अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वर्कशीट्स भी ऐड की हैं, तो मैं ये चीज कहूंगी कि ये बिल्कुल बेसिक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं है, जैसे अगर 5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चे के लिए नहीं है। बट 6 ईयर प्लस बच्चे आई गेस अगर उन्हें थोड़ा बहुत रीडिंग आती है, या फिर
फिर अगर आप भी उन्हें हेल्प करते हैं तो वो ईजिली इन चीज़ों को फिगर आउट कर लेंगे। देन लॉट्स ऑफ वर्कशीट्स फॉर मेंटल मैथ प्रैक्टिस एंड इनफ वर्कशीट्स फॉर प्रैक्टिसिंग नाउन्स एंड प्रोनाउंस। उसके साथ ही साथ जैसे प्लैनेट से रिलेटेड मैंने कहा था इनफ वर्कशीट्स हैं। एंड देन वी हैव few more writing prompts, few more mental math and practice. At the end of the month यहाँ पे मैंने quiz भी ऐड किया है जो कि आप टेस्ट कर सकते हैं बच्चे की लर्निंग, जो भी उसने थ्रू आउट द मंथ लर्न किया है वो चीज़ टेस्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने आई गेस 3 और 4 पेजेस हैं। लेट मी जस्ट चेक। या तो हमारे पास 3 वर्कशीट्स हैं फॉर द क्विज, जिसमें मैंने मैथ, साइंस, इंग्लिश सबकी मिक्स एंड मैच कुछ क्वेश्चंस बच्चे को पूछे हुए हैं। और लास्ट में मैंने जैसे आपको कहा कि इस मंथ ओरल प्रैक्टिस में बच्चे जैसे जीके में ओशंस और कॉन्टिनेंट्स का करेंगे लर्न, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे मैंने कुछ ओरल प्रैक्टिस में जो बच्चे ने लर्न किया होगा उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। सो यू आर गोइंग टू रिसीव टोटल ऑफ 90 वर्कशीट्स, जिसमें से 84 जो हैं वो वर्कशीट्स होंगी और 6 जो हैं वो आपको ये वाली शीट्स मिलेंगी अबाउट ह्यूमन बॉडी एंड स्पेस। So all these topics are covered in these worksheets. और next month जो है I'm going to add few more topics. We are going to repeat few topics. और हर month की beginning में मैं आपके साथ ऐसा ही एक lesson plan share कर दूंगी जो कि we are going to practice throughout the month. And I will also provide you the overview of worksheets so that you can have idea कि किस तरह की worksheets आपको मिलने वाली हैं। And like I mentioned before कि मैं चिया को इस month के लिए कुछ additional चीज़ें भी practice करने के लिए दे रही हूँ, तो I am going to add those things too. तो अभी जैसे इंडिया रिपब्लिक डे है and we are going to practice these रिपब्लिक डे related worksheets throughout the January month. और इस बंडल में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी, but I have included few facts, history about Republic Day, why we celebrate it. Then to practice certain things I have also included few worksheets. इसमें कुछ मैंने ग्राफिक गेम्स वगैरह सुडोकू की गेम्स भी ऐड की हैं। I will share this bundle in detail in my next video, but आज मैं आपको जस्ट ये बता रही हूँ कि ये जो जितनी भी रिपब्लिक डे की वर्कशीट्स हैं I'm going to insert these worksheets in these. तो I think on an average चिया को 5 वर्कशीट्स एवरी डे करना पड़ेंगी। और अगेन ये चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि वो एवरी डे ही वर्कशीट्स करती है। कई बार होता है कि वीक में 1 या 2 दिन अगर मिस हो जाए तो वी प्रैक्टिस दोज वर्कशीट्स ऑन वीकेंड्स, और अगर वीकेंड्स पे भी नहीं कर रहे हैं तो वी कैरी फॉरवर्ड दोज वर्कशीट्स नेक्स्ट वीक। तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि ये जो मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान है इसमें मैं इनफ एक्टिविटी शीट्स ऐड कर दूं ताकि बच्चे की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और उन्हें जो उनका कॉन्सेप्ट जो भी वो लर्न करने वाले हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आई थिंक 84 वर्कशीट्स आर मोर देन इनफ टू प्रैक्टिस थ्रू आउट द मंथ। बट अगर आपका बच्चा इतनी ज़्यादा वर्कशीट्स नहीं कर पा रहा है स्कूल के साथ, कैन डेफिनेटली एक्सटेंड दीज वर्कशीट्स फॉर 2 months। अगर 1 मंथ में कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो आप 2 मंथ लगा के भी अगर ये वाली एक्टिविटी शीट्स कंप्लीट होंगी, इट्स टोटली फाइन। आई विल प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन इन द description along with our website link from where you can buy this bundle. I will also provide a link of our social media handles, so make sure to follow us on Instagram and Facebook. तो I hope आज का वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था और आज के वीडियो से भी आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी और इससे आपको कुछ मोटिवेशन भी मिली होगी अपने बच्चे को घर में पढ़ाने की, और उसके साथ ही साथ कुछ आपको आइडियाज़ भी मिल गए होंगे कि आप क्या क्या चीज़ें बच्चे को करवा सकते हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं then please subscribe to our channel and don't forget to share your feedback in the comment section. अगर आपकी कोई भी suggestions हैं तो वो आप मुझे comment section में बता सकते हैं, या अगर आपके कोई questions हैं वो भी आप मुझे पूछ सकते हैं comment section में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे मैं अपने अगले वीडियो में। Till then take care, bye bye everyone.